इसी कड़ी में अब मैं संस्कृत और संस्कृति के ऊपर बाल पुरोधा सनातन के पुरोधा वैदेही नंदन पंडित वेदांत जी महाराज से आग्रह करूंगा कि वो आकर के अपना उद्बोधन दें और हम सब इस विषय को सुन करके निश्चय ही गदगद हो जाएंगे, हर्षान्वित हो जाएंगे कि एक छोटा सा बालक किस प्रकार से अपनी यात्रा सनातन के लिए सब कुछ न्योछावर करके प्रारंभ करता है। पुनः मैं आग्रह करता हूं पंडित वेदांत जी महाराज को। हरिओम, जय श्री सीताराम। आज के इस भगवत कृपा प्रताप से सर्वतोभाव समायोजित पुण्य कार्यक्रम में संस्कृत भूषण सम्मान समारोह में समग्रतः अलंकृत सर्व संत जनों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम तथा सर्व विद्वज्जनों को सादर अभिवादन और अभिवंदन। संस्कृतम किम अस्ति, कि संस्कृत क्या है, एतत् स्पष्टं कर्तुं पूर्वे एतत् ज्ञातव्यम यत् संस्कृतिः किम अस्ति, कि इसको स्पष्ट करने से पूर्व ये समझना होगा कि संस्कृति क्या है। तो उत्तर आया तदा संस्कृतिः अपि यस्याः अधिष्ठात्रिः संस्कृतिः अपि यस्योपरि अवलंबितं तत् संस्कृतम अस्ति, कि संस्कृति भी जिसकी अधिष्ठात्री स्वरूप है, संस्कृति भी जिस पे अवलंबित है, आधारित है, वो है संस्कृत। एवं कुतूहलस्य विषयः किंतु सत्यमस्ति यदत्र ये वरिष्ठाः अग्राः संस्कृतेः स्तंभस्वरूपाः च विराजिताः सन्ति ते भवन्तः सर्वे अत्र संस्कृताः, कि जो भी यहाँ पर वरिष्ठ अग्र और संस्कृति के स्तंभ स्वरूप संस्कृत के स्तंभ स्वरूप विराजमान हैं। आश्चर्य की बात है, परंतु सत्य है कि वे आप सभी संस्कृत हैं, क्योंकि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं बल्कि अधुनातन में प्रत्येक की अभिलाषा है। अच्छा, संस्कृत कैसे हुए? यथा कोपि जनः, कोई भी जन तिरस्कार से तिरस्कृत हो जाता है, पुरस्कार से पुरस्कृत हो जाता है और नमस्कार से नमस्कृत हो जाता है, वैसे ही अपने संस्कार से संस्कृत हो जाता है। इसीलिए संस्कृतम केवलम एका भाषा नास्ति, बल्कि अधुनातने प्रत्येकस्य जनस्य अभिलाषा अस्ति। केवल एक भाषा नहीं बल्कि आज के युग में प्रत्येक की अभिलाषा है। और इसीलिए संस्कृत अत्यंत अद्भुत है, इसीलिए इसको केवल भाषा ना समझा जाए। और अधुनातन में अगर इसी के सुप्रतिष्ठित गौरव को हमने स्थापित करके रखा, इसकी पुनः स्थापना की, इसी सुप्रतिष्ठित गौरव की, तो मैं सत्य कहता हूं इसी अधुनातन से अब नए सनातन का निर्माण होगा। और इसीलिए सनातनस्य एव स्थानमें तदस्ति यत् इतिहासस्य स्वर्णपृष्ठेषु यल्लिखतां संस्कृतिं ज्ञात्वा जनाः तस्मै नमस्कारं कुर्वन्ति, कि केवल सनातन का ही ऐसा स्थान है कि इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पे जिसके केवल संस्कृति को जान लेने से, कुछ जानने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, बस संस्कृति जान लेने से, आचरण जान लेने से व्यक्ति उसको प्रणाम करने पर मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है। ये है सनातन। और इसीलिए एवं अपि वक्तुं शक्नुमः, ये भी कह सकते हैं कि अगर तुम्हारे धर्म कर्म और संस्कृति है सुंदर, कुछ हो ना हो अपने ही झुक जाते हैं सात समुंदर।
लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि हमारा लक्ष्य समाज को झुकाना थोड़ी ना है। अस्माकं लक्ष्यः समाजस्य अवनमनं नास्ति, लक्ष्यः तु अस्ति उत्थानम। लक्ष्य है उठाना। अब प्रश्न आया किससे उठाना? तो अकर्मण्यताया, अकर्मण्यता रूपी निद्रा से उठाना। निद्रा से उठाएं, निद्रा से उठाना है। अकर्मण्यता रूपी निद्रा से, दुर्बलताया, दुर्बलता रूपी निद्रा से, क्षय से निद्रया, क्षय की निद्रा से, और भय की निद्रा से, भय से निद्रया। अच्छा, अब मनुष्य जग तो गया परंतु जाएगा कहाँ? तो समाधानमपि उत्तरे निहितमस्ति। समाधान भी उत्तर में ही निहित है, व्याप्त है कि अकर्मण्यता से कर्मण्यता की ओर जाएगा, अकर्मण्यतया कर्मण्यताम प्रति, दुर्बलतया सबलताम प्रति, दुर्बलता से सबलता की तरफ जाएगा। क्षयाद विकासम प्रति, क्षय से वृद्धि की ओर जाएगा, विकास की ओर जाएगा। और भयाद विजयताम प्रति अस्माभि गंतव्यम भविष्यति, भय से विजय की ओर का हमारा गंतव्य होगा। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए एवं एवं प्रकारेण स्ववाग विरामम एकेन कवितया कर्तुम इच्छाम्यहम्। एक स्वलिखित रचना के द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, मंच को समर्पित करना चाहूँगा कि इस कविता का सार है कि सत्य ही मूल सिद्धांत है ब्रह्मांड का। इसीलिए नित्य सभी के हृदय पटल में क्षुब्ध कोप की दाह रहेगी। नित्य सभी के हृदय पटल में क्षुब्ध कोप की दाह रहेगी। मेरे भारत के लुप्त सत्य को, मेरे भारत के लुप्त सत्य से गत होने की चाह रहेगी। नित्य सभी के हृदय पटल में क्षुब्ध कोप की दाह रहेगी। मेरे भारत के लुप्त सत्य से गत होने की चाह रहेगी। सदा सदा के लिए निरंतर नित्य धर्म का समर रहोगे। हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे, हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे। भविष्य का वर्णन है कि शेष बचे कुछ भरत खंड के रक्षण के उपचार बहुत हैं। शेष बचे कुछ भरत खंड के रक्षण के उपचार बहुत हैं, पर शोक बिंदु संतप्त धरा, हे माता तुम पे भार बहुत है। पर शोक बिंदु संतप्त धरा, हे माता तुम पे भार बहुत है। और इतिहास कहे कल के दिनकर में, इतिहास कहे कल के दिनकर में धर्म चक्र का भ्रमर रहोगे। हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे, हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे। जय श्री सीताराम।